संगम च साधुषु, सबसे मन को अलग करके, अगर बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की बात है, सर्वतो मनुष्यो असंगात संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। सदगुरु की शरण लेकर, सबसे मन को हटाकर एकमात्र साधु समागम में ही अपना समय व्यतीत करना, अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय, नाम जप, संतों के सत्संग को सुनना, उसके अनुसार आचरण करना, ये सब साधु समागम। निरंतर हम साधु समागम में हैं यदि हम नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण कर रहे हैं, सबसे दया का व्यवहार करें, प्रेम करें सबसे, लेकिन सब में भगवत भावना करके, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार इन सब में मेरे भगवान विराजमान है, विनय संपन्न रहे, कभी उद्दंडता आने न पावे, क्रोध आने न पावे, कटु वचन बोलने न पावे, मृदु वचन बोले, प्रशम विनयी रहे, श्रद्धाम शास्त्र वाक्यों में, संत वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, और समस्त भूतों में भगवान विराजमान है ऐसा मानकर सबकी जहां सेवा का अवसर मिले सेवा करनी चाहिए। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, सब में भगवान को देखते हैं, किसी से वैर नहीं करते, असंग निरपेक्ष रहते हैं, तो भगवान की कृपा से, यहां भी कृपा, भगवान की कृपा से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, ये स्त्री एक ढांचा है, मैं मन नहीं हूं, मन एक प्रकृति जनित रचना है, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं मन, स्वभाव और शरीर इन तीनों से परे भगवद अंश हूं, भगवत स्वरूप हूं। जहां ऐसा अनुभव हुआ वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, या भगवान से प्रेम हुआ तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले गुरु की शरण में होना, फिर मन को सबसे हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना, नाम जप करना, श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सब में भगवान को देखना, जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के अनुकूल करें, इसी से बात बन जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घनश्याम जी राजस्थान से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपके सत्संग में सुना है कि कृपा ही सर्वोपरि है, कृपा से सब कुछ संभव है, साधना भी कृपा से ही संभव है, जीव का उद्धार अंततः केवल कृपा पर ही आश्रित है। किंतु महाराज जी शास्त्रों में अंगुलीमाल डाकू जैसे उदाहरण मिलते हैं जिन पर ईश्वर की अप्रत्यक्ष रूप में कृपा प्रकट हुई, तो ऐसे में मन में आता है कि क्या कृपा सर्वथा अहेतु और निरपेक्ष है, अथवा उसके पीछे भी जीव का कोई सुकृत पूर्व जन्म का कर्म, अंतःकरण की पात्रता या कोई सूक्ष्म कारण कृपा का आधार? नहीं, भगवान को अहेतु की कृपालु कहा गया है। अहेतु की कृपालु का तात्पर्य होता है कोई हेतु ना होना। वो क्यों कृपा कर रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है। जैसे हम सबको मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म में भी बुद्धि प्रधान स्वस्थ शरीर, साधु समागम, वृंदावन धाम आना, संत समागम करना, भजन करना, भगवान से जुड़ना, मुझे तो सब केवल अहेतु की कृपा ही दिखाई देती है। जैसे मनुष्य शरीर मिला तो इसमें हमारे पुण्य नहीं काम किए। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम साधन भजन करके अपना कल्याण कर लें। साधन भजन करना ही भगवान की कृपा है। अगर आप साधन भजन ना करें, मनमानी आचरण करें, तो आप कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। आप साधन भजन करें, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें, तो आप कृपा का आदर कर रहे हैं। और जितना कृपा का आदर करेंगे
तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत कृपा है। हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहता है और आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। वो परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र स्वाभाविक कानूनन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो दास भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। कौन? जो प्रतिपल कृपा मनाता रहता है, प्रतिपल भगवान का स्मरण करता है और आए हुए विपत्ति या संपत्ति, सुख या दुख, मान या अपमान, उसको सहज भाव से सह लेता है। वह भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। इसलिए हम हर क्षण अहेतुकी कृपालु भगवान की अहेतुकी कृपा का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें, शास्त्र के अनुसार आचरण करें और उनको भगवान को समर्पित कर दें। इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। श्याम कुमार जी गुड़गांव से। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि एक साधु को अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देने चाहिए, किंतु यदि किसी साधक के मन में ये दृढ़ विश्वास हो कि उसके सभी कर्म गुरु कृपा से हो रहे हैं, उसमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो अपने समस्त कर्म गुरु को समर्पित फिर भी करे? करते रहो जब तक स्मृति है कर्म की, तब तक। तो जब स्मृति ही नहीं कर्म की स्वयं हो रहा है, और जब तक स्मृति की कर्म मेरे द्वारा कराया जा रहा है, तो जो करा रहा है उसी को समर्पित है। हम एक मुनीम की तरह काम करें, मालिक प्रभु को माने, तो उनका तो है, लेकिन रजिस्टर तो सामने रखते ही हैं हम जाके। पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन का कार्य प्रणाली, पूरे दिन की आय व्यय, जैसे मुनीम अपने मालिक के सामने रखता है, ऐसे आप अपने ठाकुर जी के सामने रखिए, अपने गुरु जी के सामने रखिए। हे प्रभु, सुबह इतने बजे उठा, ये किया, वो सब आपको समर्पित। ये नौकरी की, ये व्यापार किया, वो आपको समर्पित। जो धन मिला वो आपको समर्पित। नाथ, आज की संपूर्ण दिनचर्या आपके सामने है। ये फिर प्रणाम करके शयन करने गए, सुबह उठे तो शयन को भी समर्पित कर दिया। फिर दिनचर्या, ऐसे समर्पण से एक दिन आप समर्पण भूल जाएंगे और स्वयं समर्पित हो जाएंगे। स्वयं समर्पित हो गए तो जैसे बिका हुआ मालिक का सर्व वैभव अपना ही मानता है, जो घर का दास होता है। जो रुपया लेने वाला दास होता है वो बाहरी होता है, जो घर का दास होता है, घर का सदस्य जैसा वो होता है, तो मालिक की सारी संपत्ति उसी की होती है। वो ये नहीं कहेगा मेरे मालिक की है, वो कहेगा हाँ बोलिए क्या काम है, मैं हूं तो, क्योंकि वो घर का है, घर का निज जन है, घर का दास है। तो जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो घर का दास हो जाता है, तो उससे जो क्रियाएं होती है सब भगवान के लिए स्वतः पहुंच जाती है, उनको समर्पण करने की जरूरत नहीं होती। जब तक कर्ता भाव रहता है, अहम रहता है, स्मृति कर्म की रहती है, तब तक समर्पण करते रहना चाहिए। नवीन शर्मा जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज जी, स्वप्न देखने वाला कौन है? क्योंकि ईश्वर तो सदा चैतन्य स्वरूप। आप स्वप्न दृष्टा आप है। आप इस स्वप्न को आप देख रहे हैं मन के नेत्रों से, मन के नेत्रों से आप देख रहे हैं, और मन इस समय मोहांध हो रहा है, मोह निद्रा में सो रहा है। अगर वो जग जाए तो जो जागृत अवस्था है तो ये नाना तो हट जाएगा, केवल परमात्मा दिखाई देगा। जाने सो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो गया, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, या सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये जगे हुए पुरुष का लक्षण है। आप हैं स्वप्न दृष्टा, आप जगिए, स्वप्न खत्म हो जाएगा। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। ये जो मोह जनित निद्रा है, ये गुरु जगा रहे हैं, सत्संग जगा रहा है, शास्त्र जगा रहे हैं,
जग जाओ। जगा संपूर्ण जगत को वासुदेव में देखता है। सोया स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, साधु असाधु, ये सब देखता है। तो अभी स्वाप्निक दृष्टि हमारी है, अभी जागृत दृष्टि नहीं है। जो जागृत दृष्टि वो ब्रह्माकार है, जो स्वाप्निक दृष्टि है वो प्रपंचमय है। तो अभी हमारी स्वाप्निक दृष्टि प्रपंचमय, वो स्वप्न दृष्टा मैं ही हूं और कोई नहीं है। जाग जाओ तो जो मैं था वही मैं है, वही मैं रहेगा, और वो मैं एक है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। डिविन शर्मा जी, नोएडा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के रास्ते पर चलना इतना कठोर सा क्यों लग रहा है? कभी कभी तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत कठोरता सी लगती है। ऐसा लगता है कि भजन नहीं हो पाएगा। कभी संसारिक पिक्चर देखने जाए तो मन, मतलब 3 घंटे कब निकल गए ये पता ही नहीं लगता, पर भजन में 3 घंटे निकालना महाराज जी अंदर मन तहलका मचा देता है। ऐसे में महाराज जी कोई हल है क्या? हाँ, क्यों नहीं है, हर बात का हल है। आप करना चाहो। देखो, आपके अंदर सुख बुद्धि हो गई फिल्म में, आपने पहले सुख बुद्धि की है, जबकि उसमें कहाँ सुख है, क्या सुख है? आप सब जानते हैं फिल्म झूठी होती है। एक झूठी मनगढ़ंत बात को दिखाया जाता है। ना उसमें मरना सत्य, ना उसमें जन्मना सत्य, ना उसमें मिलना सत्य, ना बिछड़ना सत्य, ना उसमें कहानी कोई, सब असत्य दिखाया जाता है एक झूठे संसार में, और डबल झूठा। और आप पैसा दे के देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी सुख बुद्धि है। यदि भगवान के भक्तों के संग से, भगवान के प्रेमी संतों के संग से आपकी सुख बुद्धि नाम में हो जाए, भगवान में हो जाए, तब भजन में रंग आता है। अभी सुख बुद्धि भोग में है, सुख बुद्धि रुपए में है, सुख बुद्धि मान में है, सुख बुद्धि संसार में है। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, कुछ मन नहीं चलेगा संसार के किसी भी खान पान दृश्य देखने। स्वाभाविक जो हो रहा है, क्रिया हो रही, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, वो नहीं है। वो तो अपने प्रभु में है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते क्रियान्वित या निष्क्रिय हर अवस्था में भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह भगवान में सुख को पाया। अभी आप पाए नहीं तो मान लीजिए संतों की बात कि संसार दुखालयम है, सुख भगवान में है। और जबरदस्ती मन को लगाइए, एक दिन वो लग जाएगा। आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं, एक दिन एक महात्मा से एक शिष्य ने प्रश्न किया, आपसे 18 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। भरी सभा में उनका जपते हो जो मंत्र दिया था? बोले हाँ जपता हूं। क्या? का राम राम राम, जो आपने बताया था। बोले ऐसा करो, 24 घंटे के लिए तुम्हें हमारी कसम है, 18 वर्ष से जिसने तुम्हें लाभ नहीं दिया, अब इस नाम को 24 घंटे मत जपना। कल आना, तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जो बहुत जल्दी लाभ देगा। गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले हमारी कसम है 24 घंटे एक बार भी नहीं जपना। और वो 18 वर्ष का अभ्यास जो ही मुड़े श्री राम, वो रो पड़े, चिल्ला पड़े, बोले गुरुदेव आपकी कसम, कसम मत दो, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता। बोले ये मिला 18 वर्ष में तुझे, ये 18 वर्ष में मिला कि अब तू राम राम कहे बिना रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या समझता है? और भगवान नाम में प्रीति हो गई, तू मेरी कसम को भी तोड़ करके नाम जपने में उतारू हो गया। इसका मतलब नाम तेरे जिह्वा पर विराजमान हो गया। अब तुझे परम पद मिलेगा, अब तुझे सुख मिलेगा। ये धैर्य पूर्वक चलना है। हमें जबरदस्ती मन, जैसे आपसे कहते हो कि मन बहुत तूफान मचा देता है, आज से आपसे कहो कि 5 दिन आप कोई नाम जप नहीं करोगे, राधा हरिवंश राम कृष्ण हरि कुछ नहीं,
क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आप रो पड़ोगे कि माना कि 24 घंटे भजन नहीं होता, लेकिन जितनी देर होता है उसको हम छोड़ नहीं सकते। वो जबर 5 मिनट लगता है, लेकिन मैं 5 मिनट नहीं छोड़ सकता। मतलब मिला ना, कहीं ना कहीं आसक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं मन भजन में लग रहा है। हाँ, 24 घंटे लगने के लिए यदि आप अभ्यास बढ़ाते चले जाओगे तो यही भजन आपका 24 घंटे ऐसे हो जाएगा कि आप छोड़ नहीं पाओगे। बार बार आपको स्मृति आएगी भगवान की, भले प्रपंच में हो, भले कार्य में हो, भगवान की स्मृति आई, बस सब बात बन गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिन भगवान का स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को नष्ट कर देता है, आवागमन को नष्ट कर देता है, उनकी स्मृति आ गई, अब इससे बढ़कर क्या है? इसलिए डरो मत, उदास मत हो। कभी कभी मन भोगों की तरफ बहुत चलता है, कभी भजन में बहुत लगता है, तो अभ्यास करो भजन का, भोगों को धीरे धीरे छोड़ो तो मन एक दिन भजन में रम जाएगा। और जब भजन का स्वाद मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं आप, कसम देने पर भी आप नहीं छोड़ पाए। देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी को कितना नशा चढ़ा भगवान नाम का, कि हिरण्यकश्यप ने क्या क्या कष्ट नहीं दिया, पर क्या 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान का भजन छोड़ा? क्या नहीं, हर समय भगवान का भजन, हरि 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 हरि। कुछ नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप, डर गया कि ये मरेगा कैसे। त्रिभुवनपति सब शक्तियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन हरि नाम उच्चारण करने वाले 5 वर्ष के बालक से भयभीत हो गया त्रिभुवनपति। आखिरकार भगवान ने वो रूप धारण किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ऋषि मुनियों ने भी नहीं सोचा था। नरसिंह रूप धारण किया और उठाकर सभा में पटक दिया और फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। तो हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। हमें बार बार अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, उबना नहीं चाहिए। महाराज जी, आपने तो जीवन भर भजन का अभ्यास किया है। जैसे इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे भजन में मन नहीं लगता, बट पिक्चर देखने पे आपको महाराज जी जबरदस्ती पिक्चर देखने बैठा दिया जाए तो आपके मन में महाराज जी क्या चलेगा? मंत्र चलेगा। हम पिक्चर में तो बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? इसे एक पिक्चर हाल समझ लो। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है तो हम क्या इसी में है क्या? नहीं, हमारी एक और चल रही सोच। जैसे आप सुन रहे हो तो अंदर कुछ और चल रहा है, देख लो, आप अभी देख लो। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जैसे धड़कन नहीं रोक सकते, ऐसे हमारे भजन को नहीं रोक सकते। तो चाहे पिक्चर दिखाओ, चाहे जहां बैठा लो, हमारी सोच तो वही रहेगी ना। हमारी सोच को कौन बदल सकता है? जो 40-45 वर्ष से सोच रही है, चाहे हम कुछ पा रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो अंदर चलेगा। जैसे श्वास चल रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो मर जाओगे। ऐसे तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा जा सकता। अभ्यास पुष्ट हो जाने पर अब हम भजन नहीं करते, राधा 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 भूल गए। ऐसा जैसे श्वास चल रही हो, चल रहा है, अब हम केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, कर नहीं रहे। करता गया, करता मरा। अब हो रहा है, बैठे बैठे रिमोट से वो जैसे चलाया जाता है ना, चैनल बदला जाता है, ऐसे हमारे हृदय के चैनल बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने वाला कोई और है। मैं उत्तर दे नहीं रहा, देने वाला कोई और है। बस इतना समझ लो। अभ्यास का ये फल प्राप्त हुआ, भगवान की शरण का ये फल प्राप्त हुआ। खेलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए सब देखा। हमें सबसे बड़ा विक्षेप पड़ता था जब साउंड बजता है। तो जैसे हम गंगा किनारे रहे 20 वर्ष, तो कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो जब साउंड आता तो हमारा मन हमको जलाने लगता, क्योंकि वो मंत्राकार वृत्ति सुनने में परेशानी होती है ना। वो गाने बज रहे हैं, वो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार में तो सब होगा, हमारा मन हमको बार बार इसमें विक्षेप पहुंचाएगा। तो जहां साउंड बजता वहां घंटे 2 घंटे हम खड़े होते और खड़े होके मंत्र अभ्यास करते। अब ऐसी बात है कि तुम साउंड नहीं, साउंड के ऊपर साउंड और जोर से लगा दो तो हमारे मंत्र में कोई विक्षेप नहीं पहुंचेगा,
वो अपनी चाल चलता रहेगा। अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास कर लिया जाए तो सब हो सकता है। सोते करवट बदली, चेतना जागृत हुई, चल रहा है। उठ के बैठ गए, चल रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, चल रहा है। शौच में बैठे हैं, मंत्र नहीं, नाम चल रहा है। 1 मिनट भी खाली, अब उसने पकड़ लिया है, उस नाम ने पकड़ लिया है। हम नाम ने जप नहीं करते, नाम ने हमें पकड़ लिया। तो ये बात समझनी होगी कि अभ्यास करते जाओ, कुछ समय बाद ये भजन तुमको पकड़ लेगा। महाराज जी, जैसे हम साधक हैं, किसी के संग का प्रभाव पड़ता है, जैसे पिक्चर ही देख लिया तो उसका चिंतन अगले 5-10 घंटे तक रहेगा। महाराज जी, आपका चिंतन उस समय क्या रहेगा और उसके बाद क्या आप उसको अंदर से कटिंग हो जाएगा या आएगा ही नहीं वैसा? देखो, पहली बात तो है कि हमारी दृष्टि रहेगी कि ये झूठा है। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने प्रपंच रखा गया भगवान विस्मरण के लिए, तो हमारी आंख खुली रहेगी, लेकिन अंतर में हमारा भगवत चिंतन चलेगा। तो वो सब हो गया और एक भी अंक नहीं हमारे दिमाग में अंकित हो पाया, तो हमारे चिंतन में जो उस समय देखने पे चल रहा था वही देखने के बाद भी चलेगा। उसमें कोई मनोरंजन नहीं हो सकता, अब कोई मनोरंजन नहीं हो सकता। महाराज जी, इतने सारे जनों से मिलते हैं आप, तुम आपके चिंतन में ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं कि हम एकांत में बैठे जा करके कि अमुक प्रश्न करता अमुक, ये दृष्टि केवल ऐसे चल रही, हम देख किसी को नहीं रहे, हम अपने भगवान को देख रहे हैं। भगवान के सिवा हम किसी को नहीं देख रहे।